हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो भाई सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन होते क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करो, फिर आपको बताएंगे हम कि सॉल्यूशन निकालते कैसे। ठीक है, जैसे मान लो 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पता है क्या होते हैं। हम एक x की एक ऐसी वैल्यू पुट कर दें, x की एक ऐसी वैल्यू पुट करें कि जब हम x की वैल्यू पुट करने के बाद जो LHS है वो किसके इक्वल आ जाए, RHS के इक्वल आ जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। एक x की एक ऐसी वैल्यू पुट कर दे कि जब उसको सॉल्व करें LHS को, तो LHS किसके इक्वल आ जाए, RHS के इक्वल आ जाए। उसे कहते हैं सॉल्यूशन इक्वेशंस के। ठीक है, उसे कहते हैं सॉल्यूशन किसके बेटा, इक्वेशन के। जैसे मान लो अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 5, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 और 5 इक्वल टू 5 है कि नहीं। देखो x की जगह मैंने 2 लिखा और ये प्लस 1 इक्वल टू में 5 चल रहा है, तो 2 2 4, 4 प्लस 1 5। तो देखो ना LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। तो इसका मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू हमने क्या पुट करी है 2, तो ये x इक्वल टू 2 है ना, सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन का। क्या है बेटा, वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो आपको सॉल्यूशन समझ में आया क्या होता है, ठीक है। अब लेकिन हम जो सॉल्यूशन सीखने हैं वो सीखने हैं टू वेरिएबल इक्वेशंस के, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये तो वन वेरिएबल के हमने आपको सॉल्यूशन बताए। तो अब देखो टू वेरिएबल इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे मान लो एक टू वेरिएबल इक्वेशन हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आपको एक x की और y की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है, ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि पुट करने पे जब उसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर कितना है, 5 आए। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पे आंसर कितना है बेटा, 5 आए। तो वो उसके सॉल्यूशंस होंगे, वो क्या होंगे उसके सॉल्यूशन। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब इसी में क्या करो, किसी एक की वैल्यू लेट कर लो, चाहे x की चाहे y की। जैसे हम लेट करते हैं x की वैल्यू 0 है, अपनी तरफ से लेट कर लो, x की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो अब x की जगह 0 लिखो, 2 इंटू 0 3 इंटू वाई इक्वल टू 5। तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3y इक्वल टू 5। 0 का कोई मतलब नहीं है तो इसको यहां से हटाओ, 3 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 5/3। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 5/3। तो इसका सॉल्यूशन हुआ 0,5/3। अब ऐसे हमने क्यों लिखा, क्योंकि पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है बेटा x को, दूसरी वैल्यू y को। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5/3 है। जब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हम 5/3 पुट करेंगे ना, तो जो हमारा आंसर है वो 5 ही आएगा। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो कुछ इस तरह से किसी भी इक्वेशन के, टू वेरिएबल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अपनी मर्जी से कोई सी भी एक्स की चाहे वाई की कोई भी वैल्यू मान लो और उसको पुटिंग करके फिर एक्स को मानिए तो वाई की वैल्यू निकल आएगी, वाई को कुछ वैल्यू मानिए तो आपको आपकी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जैसे मान लो अब हम वाई को 1 पुट कर लेते हैं, वाई को क्या पुट कर लेते हैं, 1। तो 2x प्लस में 3 वाई की जगह 1 लिख देते हैं इक्वल टू 5। 2x 3 1 जा 3 इक्वल टू 5। 2x प्लस का 3 उधर आके माइनस का, तो 5 में से 3 गया 2, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होके कितना है बेटा, 1। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1। तो इसका आंसर हुआ 1,1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ये भी हो गया, है कि नहीं। या इसी तरीके से आप y की वैल्यू 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, फिर x की वैल्यू चेक करोगे क्या आ रही है तो उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इस तरह से x की वैल्यू भी कुछ भी पुट कर सकते हो, y की वैल्यू मिल जाएगी तो वो भी उसके सॉल्यूशंस निकल आएंगे। तो यहां से हमें एक चीज ये समझ आती है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, लीनियर
इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, है कि नहीं? देखो ना, एक्स की वैल्यू आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, ऐसे कितनी कुछ भी पुट कर सकते हो और फिर y की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन गए इस टाइप से, तो इनफाइनाइट पेयर्स बन जाएंगे। तो इसलिए जो हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती है उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स। एग्जाम्पल 3 है बेटा आपकी इस एक्सरसाइज का, ये फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। आपको 4 अलग अलग इक्वेशंस के इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, है ना? तो इसलिए सिर्फ इसने इन्होंने क्या बोला, सिर्फ 4 ही निकालने हैं आपको। ओके, इक्वेशन हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो मान लो हमने x को लेट करा बेटा क्या, 0। हम क्या करते हैं, पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 0। तो x को हमने 0 लिया तो क्या होगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6। 0 प्लस 2y करेंगे तो 2y आएगा और 2y के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया बेटा, 3। y की वैल्यू कितनी आई, 3। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो सॉल्यूशन हुआ 0,3। एक चीज याद रखना, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, दूसरी y की वैल्यू लिखी जाती है। ओके, तो एक सॉल्यूशन ये हुआ। अब पुट कर लेते हैं y को 0 पुट कर लेते हैं। अब देखो y को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6। x 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 6। x प्लस 0 x और x की वैल्यू आ गई यहां से 6। तो इसका एक सॉल्यूशन और आ गया 6,0। अब हम पुट कर लेते हैं x को, कुछ भी कर लो, मान लो हमने 2 कर लिया। अब 2 करते हैं तो देखो क्या होगा, x की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, प्लस का 2 इधर आगे माइनस हो जाएगा। अब पुट करने का नॉर्मल जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे आपको सॉल्व करना है इनको। अब तो प्लस का 2 इधर आगे माइनस का 2, तो 2y इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई में y के साथ तो इधर आगे भाई डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो एक सॉल्यूशन और हो गया 2,2। अब करते हैं y को पुट कर लेते हैं, चलो 1 पुट कर लेते हैं y को। तो x प्लस 2y, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। x 2 1 जा 2 इक्वल टू 6। x इक्वल टू प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो एक सॉल्यूशन हो गया 4,1। तो बेटा सॉल्यूशंस क्या क्या हो गए, एक तो हो गया 0,3, 6,0, 2,2 और 4,1। तो ये 4 सॉल्यूशंस हो गए इस इक्वेशन के। तो कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशंस की। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 4 कह रहा है फाइंड 2 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं बेटा इनके एग्जांपल 4 के, इन सबके हमें 2-2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो ये वाली इक्वेशन है, पुट करते हैं x की वैल्यू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 4 इंटू 0 प्लस में 3y इक्वल टू 12। 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, और ये 0 में 3y ऐड करेंगे तो 3y, 3 मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई भाई आपकी 4। तो एक तो सॉल्यूशन हो गया, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 4, तो 0,4 एक सॉल्यूशन हो गया। अब इसी तरह से एक और सॉल्यूशन निकालते हैं। अब करते हैं y को 0 पुट, तो 4x का 4x, 3y, तो 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। 3 इंटू 0 0, 4x प्लस 0 4x इक्वल टू 12। 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया x की वैल्यू 3। तो 3 कॉमा y की वैल्यू क्या थी 0। तो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो गए बेटा, 0,4 और 3,0। ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो गए। अब इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन निकालते हैं। पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 0, और जरूरी नहीं है 0 ही करो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी जो मन करे। चलो इस वाले पार्ट में हम और कुछ पुट करते हैं, मान लो हमने कर देते हैं 5 कर देते हैं। तो x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 5 प्लस में 5y इक्वल टू 0।
2 5 ज़ा 10 प्लस 5y इक्वल टू 0। प्लस का 10 उधर आके माइनस का हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में ना y के साथ, तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, तो ये कैंसिल होके आ गया माइनस का 2। तो सॉल्यूशन हो गया एक 5 कॉमा माइनस 2। अब एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, x को 0 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस में 5y इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया और ये 5y इक्वल टू 0। 0 प्लस 5y बेटा 5y इक्वल टू 0। 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ 0, तो x की भी 0 y की भी 0, तो सॉल्यूशन हुआ 0 कमा 0। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के। ये लास्ट एग्जांपल का मतलब एग्जांपल 4 का लास्ट पार्ट और है आपका, ये 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा ये इसमें ना हमारा सिंगल वेरिएबल है ना, तो सबसे पहले क्या करो उसको 2 वेरिएबल इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाएंगे, आपको हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में इक्वेशन बनाना सिखाया था ना, जब इसको कोई मान लो सो स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट है, अब इसमें ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखो x नहीं है, सिंगल वेरिएबल है, x वाला वेरिएबल नहीं है। तो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में ना इस टाइप के क्वेश्चंस को 2 वेरिएबल इक्वेशन बनाना सीखा था। तो कैसे करते थे, जो चीज गायब है, जैसे जौन सा वेरिएबल गायब है तो उसको 0 इंटू एक्स की फॉर्म में लिख देते थे, है कि नहीं। तो 0 इंटू एक्स, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो हम करते हुए आ रहे हैं, मान लो हमने x को 1 माना, x को क्या माना 1, तो 0 इंटू 1 प्लस में 3y प्लस में 4 इक्वल टू 0, और 0 इंटू 1 0 प्लस में 3y प्लस का 4 उधर आ गया माइनस का 4, और 0 को 3y में प्लस करा तो 3y रहेगा, ये माइनस का 4, 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आ गया डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 4/3। तो x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू माइनस का 4/3 आई। तो ये हो गया x का एक सॉल्यूशन। अब इसी तरह से दूसरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब x की वैल्यू हम क्या पुट कर लेते हैं 2, तो 0 इंटू एक्स है ना, तो 0 इंटू 2 हो जाएगा अब ये, प्लस में 3y और प्लस में 4 इक्वल टू 0, 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 3y प्लस का 4 उधर आके माइनस का 4, 0 में 3y ऐड करेंगे तो 3y इक्वल टू माइनस का 4, 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो गया डिवाइड, तो हमने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस का 4/3, तो एक ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से इसके निकल गए बेटा दोनों सॉल्यूशन। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।